चलिए देखेंगे यहां पर ध्यान से इन क्वेश्चंस को। देखना इधर, इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्या है आपका, ध्यान देना इधर। सबसे पहले x माइनस रूट एक्स, इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, रूट एक्स अगर कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बच रहा है, रूट एक्स बच रहा है और -1 dx बच रहा है। यही बच रहा है ना, ध्यान देना इधर सब बच्चे, यही बच रहा है। देखना इधर ध्यान से, इधर क्या है, 1 में x माइनस रूट एक्स था ये। इन दोनों में से मैंने रूट एक्स को कॉमन ले लिया तो यहां रूट एक्स बच गया और यहां -1 बच गया। ठीक है, अब मैं अगर इस वाले पार्ट को रूट एक्स -1 को अगर मैं t ले लेता हूं तो यह आएगा यहां पर डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा यहां पर, ध्यान देना, इसको t क्यों ले रहे हैं, बताया था मैंने कि इसका अगर डेरिवेट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आता है। रूट एक्स -1 का डेरिवेट क्या आता है, 1/2 रूट एक्स, और इसका डेरिवेट 0। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स का, देखो यहां पर 1 रूट एक्स है ना, 2 से फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें याद रखना, कोफिशिएंट वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किससे मतलब होता है, वेरिएबल से मतलब होता है। जिसको भी आप टी मान रहे हो उसका डेरिवेट कहीं ना कहीं आसपास होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए, और उसके साथ जैसे आप बोलोगे इसका अगर टी माना है तो इसको रूट एक्स का डेरिवेट 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 से मतलब नहीं है, रूट एक्स है साथ में, बस चलेगा। समझ आया। अब यहां देखना ध्यान से इधर, तो ये आएगा यहां पर 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। dx की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर जाएगा तो ये आएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो ये क्या आएगा, ध्यान देना इधर, 1 में रूट, ये क्या है, रूट एक्स ऐसे ही आ गया, इसको आपने टी मान लिया है, और इंटू dx की वैल्यू क्या है यहां पर, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स मल्टीप्लाई कट गया ये, तो ये क्या आ गया, ध्यान देना इधर, 2 तो कोफिशिएंट है, इसको बाहर फेंक दो तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू डी टी। और इसका इंटीग्रल क्या होगा, देखना यहाँ, 2 तो कोफिशिएंट है, 1/t किसका डेरिवेट होता है, लिवांशी बताना बच्चा, 1/t किसका डेरिवेट होता है, लॉग टी का। लॉग टी का। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा यहां पर लॉग टी प्लस सी, तो ये आ गया 2 लॉग टी। टी की वैल्यू देखना यहां पर क्या है, रूट एक्स -1 प्लस सी। आंसर नोट कर लो इसको। इस वाले में कैसे करेंगे, इसको एक बार ट्राई करिए। इसको अगर आप टी मानोगे तो इसका डेरिवेट रूट, देखना यहां पर ध्यान से, एक्स क्यूब का डेरिवेट होता है 2x²। देखो 2x² यहां पर है ना, मैंने आपको फिर बताया है कि 2 से हमें मतलब नहीं है, x²। ये रहा, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो x² ये रहा, काम हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए और इस वाले को ट्राई करिए, जल्दी करेंगे।
देखो यहां, अब एक बच्चा कह रहा है यहां पर, ध्यान से सुनना, कि इसको जो है स्क्वायरिंग क्यों नहीं किया। स्क्वायरिंग तो हम तब करते हैं, रूट वाली चीज को अगर टी मानते हो तो स्क्वायरिंग करनी होती है, सही बात है। लेकिन इसको अगर आप स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो डेरिवेट होता है वो रूट के टर्म में होता है, और वो रूट के टर्म में ही प्रेजेंट है। यहां पर रूट एक्स माइनस वन का डेरिवेट होता है 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स के टर्म में यहां पर प्रेजेंट है। ये बात समझ आई नहीं आई? तो ये आ गया आपका, नोट कर लीजिए। मिटा रहा हूं मैं इसको और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना यहां पर ध्यान से। इसको अगर हम टी मान लेते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वन का इसको टी मान लिया। देखो यहां इसका डेरिवेट होता है 3x²। 3 से हमें मतलब नहीं है, 3 को कोफिशिएंट वैल्यू है, x² यहां पर प्रेजेंट है। कौन है? एक मिनट रुकेंगे। चलो देखेंगे यहां, तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी है। देखो यहां, तो इसको अगर हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा यहां पर 3x² इक्वल टू, इसका डेरिवेट 0 इंटू डी टी अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू क्या आ रही है, ये उधर जाएगा तो dt अपॉन में 3x²। तो यहां पर देखना ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ, इसको t अगर ले लिया हमने तो t की पावर 1/3, और dx की वैल्यू क्या है यहां पर, dt अपॉन में 3x²। ये हमने ऐसे ही पुट कर दिया यहां पर। देखो 3x² से ये 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। ये 3 जो है ये कोफिशिएंट है, इसको तो बाहर फेंक के मारो, तो ये आ जाएगा 1/3। ये आ गया t की पावर 1/3 और x क्यूब इंटू डी टी। सब बच्चे समझना है यहां पर ध्यान से। अब बात ऐसी है ना, बात ऐसी है, घर जैसी है, ध्यान देना इधर, समझना सब बच्चे। टी का इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में तो आपको आता है, बट एक्स का इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में आपको नहीं आता। फिर क्या करोगे बच्चा, आप यहां पर एक्स क्यूब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, और जैसा कि आप पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है, इस इंटीग्रल के मेथड का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन। तो ये इंटीग्रल ऑफ, ये आ जाएगा टी की पावर 1/3, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है यहां पर, टी प्लस 1 इंटू डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 इंटीग्रल ऑफ, ये टी इससे भी मल्टीप्लाई, ये टी इससे भी मल्टीप्लाई, तो टी की पावर क्या है 1 प्लस 1/3 करोगे तो दिस इज 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3, इसका क्या आएगा इंटीग्रल, टी की पावर 4/3 प्लस 1 करोगे तो 3 और 4 7, 7/3 और 3/7 प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1 करेंगे तो 3 और 1 4, तो 4/3 और यहां 3/4 और प्लस सी आंसर। समझ आया है? बस आपको क्या करना है, फाइनल टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, ये पुट कर देना। लास्ट में क्या करोगे, यहां पर x, इसकी वैल्यू पुट कर देना है, और ये 3 को 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/7 ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर क्या है यहां पर 7/3। ठीक है, 4/3, सॉरी 4/3 प्लस सी आंसर। किसी को समझ नहीं आया हो तो बता देना, ठीक है, नहीं तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। सुंदर पिचाई समझ आया क्वेश्चन? भूमि बच्चा समझ आया? देखिए रिप्लाई अगर आप करोगे तभी आपको मजा आएगा, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बताओ अजीत, समझ आया?
तो ये आ गया। ठीक है भूमि, समझ आया भूमि? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन तो आपने कर रखा था शायद पहले, है ना भूमि? यस या नो? किसको क्या कर सकते हैं? तो वही बात हो गई, 2 काट रहे हैं 3 बच रहे हैं, वही मतलब हो गया, तोड़ना ही हो गया। हाँ बताओ एक बार, भूमि, लिवांशी, आवाज आ रही है? विशाल, आवाज आ रही है बच्चा? विशाल सर सर ठीक है, हाँ बोलो। सर उधर 1/3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा? 1/3 कौन सा? ये वाला 1/3 यस सर। मल्टीप्लाई हुआ तो तभी तो 1/3, और 3/7 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/7 बच गया, और ये 3 से 3 कट गया, और ये 3/4 जब 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 3 कट गया, 1/4 बच गया, तभी तो आया। यस सर। है ना? चलो आगे चलते हैं। आयुष बच्चा समझ आया? विनय, राज, विनय एंड राज समझ आ रहा है बच्चा? यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। दीपा समझ आ रहा है? दीपा, चलो ठीक है। अन्य है? अन्य तमन्ना? नहीं है, चलो कोई नहीं, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा के अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मिटा रहा हूं ये। लिवांशी हो गया बच्चा? हाँ सर। ठीक है। सुंदर पिचाई हो गया? ये तो पहले हो गया था ना शायद। भूमि की आवाज नहीं आ रही। भूमि, माइक को अनम्यूट करके उसमें कुछ बोल सकते हो आप, और फिर उसको म्यूट कर दो वापस। इतना तो आता ही होगा। देखो यहां ध्यान देना इधर सब बच्चे। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। क्या है यहां पर? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x क्यूब की पावर x क्यूब इंटू dx। ठीक है ध्यान देना इधर। इधर है ये वाले क्वेश्चन में ध्यान देना। अगर सिंपली इसको t मान लूं, ठीक है, इसको अगर t मान लूं तो इसका डेरिवेट ये रहा ऊपर, 2 का डेरिवेट 0 होता है, और 3x क्यूब का डेरिवेट क्या होता है? 9x स्क्वायर। तो 9 से हमें कोई मतलब नहीं है, 9 बाहर फेंक के मारेंगे, और x स्क्वायर ये रहा। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा यहां पर? 2 + 3x क्यूब विच इज इक्वल टू t। डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं तो ये आएगा यहां पर 9x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? dt अपॉन में 9x स्क्वायर। तो यहां पर क्या करो, पुट कर दो इसको, x स्क्वायर अपॉन में टी क्यूब हो जाएगा ये, इंटू dx की जगह क्या रख देंगे? dt अपॉन में ये आएगा 9x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में 9 इंटीग्रल ऑफ। अब इसको आपको पता है कि स्टेटमेंट आप लोगों को लिखवा रखा है मैंने क्या, कि अगर t के सिवाय कोई और टर्म अगर डिनोमिनेटर में होती है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी ये t क्यूब को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो दिस विल t⁻³ dt। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? 1/9, और ये आएगा आपका t⁻² अपॉन -2 और प्लस c आंसर। तो ये 18 हो जाएगा, तो -1/18, और ये t नीचे फेंक देंगे
तो ये आएगा 1 में टी की वैल्यू क्या है 2 + 3x स्क्वायर की पावर 2 + c आंसर। नोट करिए, किसी को समझ नहीं आया तो बताइए। दीपा समझ आया बच्चा? किस वाली लाइन से? देखो यार, सबसे पहले ये टी क्यूब था डिनोमिनेटर में, मैंने आपको बताया था, बता देता हूं। टी क्यूब था, मैंने आपको बताया था टी के सिवाय, एक्स के सिवाय, लीनियर के सिवाय कभी भी अगर डिनोमिनेटर में होती है तो उन वैल्यूज को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो ये t⁻³ हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल करोगे +1 करोगे तो t की पावर क्या हो जाएगा -2, और जो नई पावर आती है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो लिख दिया जी। अब ये 9 2 18 आ गया, और ये माइनस यहां पर आ गया। अब ये t की पावर -2 है, तो कैन आई राइट 1 में t की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और t की वैल्यू क्या है 2 + 3x³, तो 2 + 3x³ होगा, सॉरी, तो यहां क्यूब लिख दो +c आंसर। समझ आया? नोट करो। आ रही है लिवांशी? बोलना बच्चे, कुछ आवाज आ रही है? विनय हाँ राज, सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, विनय राज, वैशाली तोमर, आवाज आ रही है? समझ आ रहा है? यस सर। सर ठीक, चलो ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। मिटा दू ये वैशाली, मिटा दू ये 14 क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। वहां वो सर पढ़ा रहे थे ना, तो मैं यहीं पढ़ाने लग गया। चलो देखेंगे यहां। देखो यहां 14 क्वेश्चन में क्या है, यहां पर 14 क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू लॉग x की पावर m, ठीक है, dx। कैसे करें? देखो यहां, अगर मैं x को t मानूं तो इसका डेरिवेट log x तो होता नहीं है, लेकिन अगर मैं log x को t मानूं तो उसका डेरिवेट 1/x होता है। तो ये तरीका सही रहेगा, है ना, क्योंकि t हम उसको मानते हैं जिसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होता है, बताया ना। तो क्या आएगा यहां पर, log x को अगर t मानता हूं तो ये आ जाएगा आपका डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x इंटू dt/dx। तो dx की वैल्यू आ जाएगी, उधर जाएगा तो x इंटू dt, यही आएगा ना। ध्यान देना, इधर इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू टी और डी, टी की पावर m, पता है ना। इस log x को अगर t माना है तो t की पावर m, t की पावर m। अब dx की वैल्यू क्या है, x इंटू डी टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहां पर x से x कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 में t की पावर m इंटू डी टी। अब इसका क्या करें, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर लीनियर टर्म होती ना, ओनली t होता, ओनली x होता, तो उसको डिनोमिनेटर में छोड़ो, नहीं तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ। ओनली t तो है नहीं, लीनियर टर्म तो है नहीं,
तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये टी की पावर माइनस एम इंटू डी टी होगा, यही होगा ना। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है आपको पता है, टी की पावर माइनस एम प्लस 1 अपॉन में माइनस एम प्लस 1 प्लस सी आंसर। इसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना इधर, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज लॉग एक्स की पावर माइनस एम प्लस 1 अपॉन में माइनस एम प्लस 1 और प्लस सी आंसर। समझ आया सुंदर पिचाई, ये करा था हमने शायद उस दिन, हाँ या ना। नोट कर लो इसको जल्दी से सब बच्चे। विनय राज समझ आया, वैशाली समझ आया, यस सर। ठीक है ठीक है। लिवांशी समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है ना लिवांशी? नहीं सर। ठीक है। आयुष, आयुष हाँ जी भैया। समझ आ रहे हैं? जतिन और तरुण आपके साथ हैं? हाँ जतिन तो है ये रहा। हाँ जी भैया। ठीक है ओके, समझ आ रहा है जतिन? हाँ जी भैया एकदम। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन सीधी दिख रही है ना? क्या नाम है, अगर नहीं कोई भैया। लैपटॉप में देख, हेलो आयुष आप लैपटॉप में देख रहे हो तो आप बताओ। नहीं भैया टेढ़ी है। अच्छा टेढ़ी है स्क्रीन, तो टेढ़ी में ही काम चला रहे हो आप? नहीं वो स्क्रीन रेवोल्यूशन है वो चेंज कर दिया। अच्छा 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 ओके, लैपटॉप का वही चेंज कर दिया मतलब। चलो काम तो चल रहा है ना, नोट कर लो जल्दी से। कल तो कोई क्लास नहीं होगी? नहीं नहीं, कल मेरी कोई क्लास नहीं है, बाकियों का पूछ लेना अपना। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, मिटा दो ये सब कुछ। चल कोरोना में घुमाने ले चलता हूँ, तू भी मार खाइयो, साथ में डंडे पड़ने होंगे, मेरे को भी पड़ेंगे तेरे को भी पड़ेंगे, सब कुछ बंद है। देखना यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं टोटल लॉकडाउन तो नहीं है, बट जितने भी, हाँ सब, वैसे भी 1.75% पॉजिटिविटी रेट हो गया है, तो फिर वो भी जो भी बचा हुआ खुला हुआ है ना, वो सब भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। आज वो DDMA की बैठक है, उसमें डिसाइड होगा। इस बार वैसे बहुत जल्दी बंद कर दिया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 हो गया, 14 हो गया ना, 15 देखो। 15 कैसे होगा, 1 अपॉन एक्स अपॉन में क्या है 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, कैसे होगा आयुष बताएगा, एंड जतिन भी सोचेगा। जतिन आयुष बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, हाँ भैया बता रहा हूँ तो भैया रूट भैया क्या रूट तो है ही नहीं इसमें। नहीं मैं बता रहा हूँ, बताओ। एक सेकंड में। देखो प्रॉब्लम क्या चीज है कि यहां पर फ्रैक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्रॉब्लम है, और ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर नहीं होती ना तो उसका इंटीग्रल अच्छी तरीके से आता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हटाएंगे, तो यहां क्या करेंगे, पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी मान, इससे क्या होगा यहां पर डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यह आएगा 4 दूनी 8 माइनस 8x इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू आएगी यहां पर dt अपॉन में माइनस 8x, यही आएगी। तो ये क्या आएगा यहां पर, ध्यान देना इधर, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन में, इस पूरे को हमने t मान लिया है, इनटू dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, dt अपॉन में माइनस 8x, x से x कट गया तो माइनस 1/8 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब ध्यान देना ये तो आसान है, हो जाएगा। 1 अपॉन टी किसका डेरिवेट होता है प्रियांशु, 1 अपॉन टी किसका डेरिवेट होता है प्रियांशु,
1/t किसका डेरिवेट होता है प्रियांशु? क्या हो गया? हाँ बताओ, कोई भी बच्चा बताओ। विशाल आप बता दो। विशाल 1/t किसका डेरिवेट log होता t, है? log log t। t का तो ये log t प्लस c हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर इसका इंटीग्रल क्या होगा? t की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या? दैट इज -1/t log t की 1/8 log t की वैल्यू क्या मानी थी हमने? 9 - 4x²। तो यहां पर पुट कर दो 9 - 4x² और प्लस सी आंसर। नोट कर लो जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और नहीं है डाउट तो नोट कर लीजिए, अगला वाला ट्राई करिए। अगले वाले को दो तरीके से कर, 2x+3 को आप चाहो तो टी मान के कर सकते हो, और x 2x+3 को बिना टी माने करा जा सकता है। ठीक है। हाँ तो देखेंगे यहां पर, रुक जा, देखने यहां पर देखना, मिटा दो ये। राज, विनय राज हो गया एक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गया, तो मिटा दो विनय यस राज। सर, यस Yes, ठीक सर। है, sir. बढ़िया। चलो दीपा हो गया बच्चा ये 15 क्वेश्चन। प्रियांशु हो गया ये 15 क्वेश्चन। दीपा, प्रियांशु, यस सर। ठीक है, जल्दी रिप्लाई करा करो। देखो इसको मैं दो तरीके से करा सकता हूं, देखना यहां। इंटीग्रल ऑफ e⁻²x + 3 dx। जतिन समझ आ गया ना? जतिन हाँ जी भैया। ठीक है, देखना है। एक तो तरीका ये है कि ये तो लीनियर फंक्शन है, इसको चाहो तो x भी मान सकते हो। इसको अगर x मान लेते हैं तो e⁻x का इंटीग्रल होता है e⁻x ही होता है। e⁻x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चा? e⁻x ही होता है। अब ये x अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं था, तो 2x + 3 का डेरिवेट करके डिवाइड में लिख दो, तो 2x का डेरिवेट 2 और 3 का डेरिवेट 0 और प्लस सी आंसर। एक तो तरीका ये है, आप डायरेक्ट करो। दूसरा तरीका है कि अगर मैं इस पार्ट को t मान भी लेता हूं, देखना यहां, तो 2x + 3 = t। ठीक है, इसका अगर डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आएगा यहां पर 2 विच इज इक्वल टू dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? dt/2। तो यह आएगा यहां पर इंटीग्रल ऑफ e⁻t इंटू dx। dx की वैल्यू क्या है आपका? dt/2। ये 2 बाहर भेज दोगे तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ e⁻t इंटू dt क्या आएगा यहां पर? 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको इंटीग्रल हटाओ, e⁻t का इंटीग्रल क्या होगा? यही होगा, e⁻t होता है, और प्लस सी आंसर। तो ये आ गया 1/2 e⁻t की वैल्यू क्या है यहां पर? 2x + 3 और प्लस सी आंसर। नोट कर लो इसको जल्दी से। किसी भैया को कोई आपने डाउट यहाँ है तो पर पूछ ले। भैया आपने बोलो। यहाँ पर इसको t क्यों माना है?
टी किसको क्यों माना है? क्योंकि इसका डेरिवेट क्या होता है बच्चा? 2 होता है। तो 2 से तो फर्क पड़ता नहीं कि आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं है या नहीं है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज में दे रखी थी, हम 7.2 कर रहे हैं और 7.2 में हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके दिखा दिया है और ये क्वेश्चन बिना सब्स्टिट्यूशन करे भी हो रहा था, तो मैं इसको एक बार बिना सब्स्टिट्यूशन करे भी करके दिखाया है। समझ आया विशाल? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो, और कौन बोल रहा था भैया? बोलो। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आज? देखते हैं। अच्छा, कौन पूछ रहा था ये कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? सर आर्यन? अच्छा, विनय? आर्यन तो है या भाग गया? सर बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ। अच्छा, बोर हो रहा है। अच्छा, तो ये है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन में ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसमें क्या होगा? इस एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लेते हैं तो डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भूमि, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा क्लास में। ठीक है, यहां देखना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेट होता है 2x इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। ठीक है, dx इधर आएगा तो dx इक्वल टू डी टी अपॉन में 2x। मैंने एक्स स्क्वायर को t क्यों माना? क्योंकि इसको x नहीं मान सकते थे ना, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में इसको तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। 2x प्लस 3 को x माना जा सकता है और ये एक्स स्क्वायर को x तो नहीं माना जा सकता। बताया था मैंने कि लीनियर फंक्शन को ही आप x मान सकते हो। चेन रूल जो यहां पर होता है उसमें बस लीनियर फंक्शन को x माना जा सकता है। समझ आई बात? देखेंगे यहां पर ध्यान से। तो इस हिसाब से क्या होगा यहां पर? इंटीग्रल ऑफ x अपॉन में e की पावर t इंटू dx। dx की वैल्यू क्या है यहां पर? dt अपॉन में 2x। तो ये क्या आएगा यहां पर? इंटीग्रल ऑफ x अपॉन में ये क्या आ जाएगा? x से x कट गया तो सीधा लिख दो। देखना सब बच्चे ध्यान से, 1/2 तो कोफिशिएंट है, इसको बाहर फेंक दो और ये t की e रेस टू पावर t जो है इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो e की पावर माइनस t इंटू डी टी। तो ये आ गया 1/2, ये आ जाएगा t की पावर क्या? देखना यहां पर, समझना सब बच्चे। इसका इंटीग्रल कैसे करें? e रेस टू पावर माइनस टी का इंटीग्रल कैसे करें? इस माइनस टी को t मान लूंगा। सब बच्चे ध्यान से सुनना, जिसको समझना है दोबारा पूछ लेना। e रेस टू पावर माइनस टी को, ये जो माइनस टी है इसको t मान लिया तो e रेस टू पावर t का इंटीग्रल e रेस टू पावर t हो गया प्लस c हो गया। बट इसको t माना था, ये t था नहीं, तो इसका डेरिवेट करके डिवाइड में लिखेंगे। तो माइनस टी का डेरिवेट होता है बच्चा -1, तो -1 हम डिवाइड में लिख दिया। तो क्या आया? -1/2 e की पावर माइनस टी प्लस सी आंसर। ज्यादा से ज्यादा लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर। समझ आया? हो गया था क्या पहले? बढ़िया। -1 e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते जाइए फटाफट। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो वही रोक देना, क्योंकि काफी बच्चे इन क्वेश्चंस को पहले आवाज आ गई। भूमि, कैसे हैं आप भूमि? बड़ी देर बाद आवाज आई है भूमि। हाँ भूमि बोलो। मैंने इस चुप हो गए, क्वेश्चन को ऐसे कैसे करा बच्चा? बोलो। मैंने ये एक्स स्क्वायर को ही सीधा टी एज्यूम किया और फिर हाँ तो ऐसा ही करना है, टी एज्यूम किया, मैंने भी लेट किया है। अच्छा नहीं, क्या नहीं। कह रहे हो? यस, तो एक्स की पावर 2 इक्वल्स टू अच्छा, पूरे को टी नहीं मान सकते ना। ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर को टी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर को अगर टी मानोगे तो इसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होना तो चाहिए बच्चा। इसका डेरिवेट करोगे तो ये आएगा। एक बार इसको x माना, फिर इसको डेरिवेट किया तो 2x। ये पूरा कहां है? ऊपर नहीं है ना। वैसे तो इसको अगर कर रहे हो ऐसे भी तो कर सकते हो, इधर आ जाएगा dt अपॉन में dx। फिर आप क्या कर रहे होंगे? dx इक्वल टू dt अपॉन में
ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना है यहां पर, समझना इस वाले केस में क्या करोगे आप। फिर इसको क्या है यहां पर x अपॉन में नीचे क्या है ई रेस टू पावर, इसको क्या कर दो t रख दिया हमने, और इनटू dx की वैल्यू क्या निकाली है टी डी टी अपॉन में ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ऐसे भी कर सकते हो, x से x कट गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको भी t मान सकते हैं, तो ये t और ये t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर को ऊपर फेंकेंगे तो t क्या हो जाएगा यहां पर -2 dt। ऐसे करना पड़ेगा भूमि, समझ आया भूमि? हाँ मेरा हो गया था। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, और फिर इसमें t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे इसका डेरिवेट जो है, ध्यान देना, इसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं था, लेकिन मुझे पता था इसका डेरिवेट यही होता है, इसका डेरिवेट यही होता है, तो इसको अगेन t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते थे यहां पर, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। ये बात समझ आई नहीं आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लो, भैया इसमें लिख लेना ये मेथड 2 है। हाँ बोलो। -t को t माना तो दोबारा बता दो। क्या -t को t क्या माना? हाँ, ये पीछे वाले क्वेश्चन में जो -t को t माना था ना आपने, वो एक बार बता दो। अच्छा ये ओके, ई रेस टू पावर, देखो ई रेस टू पावर -t का इंटीग्रल हमें नहीं पता, ई रेस टू पावर -t का इंटीग्रल हमें नहीं पता, तो लेकिन हम इसको ई रेस टू पावर t का इंटीग्रल हमें पता है, तो इसको मैंने ई रेस टू पावर t मान लिया। ई रेस टू पावर t का इंटीग्रल वही होता है, ई रेस टू पावर t ही होता है, पता आपको। ये कुछ ऐसा है, ई रेस टू पावर x का डेरिवेट भी ई रेस टू पावर x होता है, और ई रेस टू पावर x का इंटीग्रेट भी ई रेस टू पावर x होता है, तो इसका इंटीग्रेट भी यही हो गया। -t जो है अब ये t हमने इसको मान लिया था, ये t नहीं था, तो आपको मैंने बताया था इंटीग्रल में एक स्टेप तक लीनियर टर्म का चेन रूल होता है। आप इसको -t को t अगर माना है तो इसको डेरिवेट करके डिवाइड में लिखोगे, तो -t का डेरिवेट -1 होता है, डिवाइड में लिख दिया आंसर। समझ आया नहीं आया विशाल? यस सर। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कोशिश करना दोनों मेथड नोट करो तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं फिर इसी बात पे, अगर नोट हो गया है तो। भूमि मेथड आप दोनों नोट करना, ठीक है भूमि? चलो क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर tan इनवर्स x, कौन आया? कोई बच्चा है? एक मिनट, म्यूट करना। हाँ, कौन सी क्लास है?
क्या? चलो ठीक है। ई रेस टू पावर देखना यहां पर क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये राज एंड दूसरा कौन है, विनय, विनय एंड राज सोचेगा। सोचो विनय, किसको टी माने जो क्या कटे, विनय एंड राज, सोचना बच्चा एक। सर टेन बताओ। इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। वेरी गुड, सही बताया आपने। टेन इनवर्स एक्स को अगर टी मानोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेट 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। पता है ना सबको, पता है ना। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स को अगर टी मान लेते हैं तो इसका डेरिवेट क्या होता है बच्चा, देखना डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। क्या आएगा यहां पर, ध्यान देना इधर, ये क्या आएगा, इसको e रेस टू पावर t अपॉन में ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। dx की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू डी टी, यही है, ध्यान देना इधर। तो इससे ये कट जाएगा और इंटीग्रल ये आ गया e रेस टू पावर t इंटू डी टी। तो ये किसका, इसका इंटीग्रेट क्या होता है, ये किसका डेरिवेट होता है, इसी का होता है ये, तो प्लस सी। आंसर t की वैल्यू क्या थी, पुट कर दो e रेस टू पावर टेन इनवर्स x प्लस सी। आंसर नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। विशाली समझ आ रहा है, विशाली? विशाली ठीक है। लिवांशी समझ आ रहा है? लिवांशी? हाँ सर आ रहे हैं। ठीक है। और कौन है, सुंदर पिचाई समझ आ रहा है, अजीत, अजीत समझ आ रहे हैं, अजीत, जतिन एंड आयुष, जतिन एंड आयुष। हाँ जी भैया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तरुण है क्लास में? तरुण नहीं है। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 मिटा रहा हूं मैं, ये किसी का रह गया तो बता दो। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ई रेस टू पावर 2x प्लस 1। देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, dx डिवाइड कर रहा हूं ई रेस टू पावर डिवाइड बाय ई रेस टू पावर x से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहा हूं और ई रेस टू पावर x से डिनोमिनेटर को। तो ये आ जाएगा आपका ई रेस टू पावर 2x अपॉन में ई रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन में ई रेस टू पावर x अपॉन में ई रेस टू पावर 2x अपॉन में ई रेस टू पावर x प्लस 1 अपॉन में ई रेस टू पावर x dx। तो ये क्या आएगा आपको पता है, ई रेस टू पावर 2x को अगर ई रेस टू पावर x से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी ई रेस टू पावर x, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा ई रेस टू पावर माइनस x, ये कटेगा फिर दो बार है तो एक बार कट जाएगा तो ई रेस टू पावर x और ये आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस x dx। बताओ ये समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब दो तरीके हैं, या तो आप भैया। एक ये स्टेटमेंट लगा दो। हाँ बोलो। भैया आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले देख, ध्यान से देख, पहले अगर इसको टी माने या इसका डेरिवेट ऊपर वाला नहीं है और ऊपर वाले का डेरिवेट नीचे वाला नहीं है, करके देख ले। नीचे वाले का डेरिवेट ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाले का डेरिवेट नीचे वाला नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। लेकिन ये करने से, ये प्रोसेस करने से ध्यान दे, नीचे वाले का डेरिवेट ऊपर वाला है। कैसे, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेट ई रेस टू पावर एक्स है,
ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेट ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेट -1 भी यहां पर है। समझ आ रहा है विशाल, ऐसा क्यों किया? यस सर। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी, वो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। नीचे अगर फंक्शन हो और इसका एग्जैक्ट डेरिवेट अगर ऊपर हो तो ये डायरेक्ट हो जाता है लॉग, अजीत की आवाज नहीं आ रही, अजीत प्लस सी। देखना यहां, तो इस हिसाब से ये फंक्शन है, ये एफ डैश एक्स है, तो ये आ जाएगा यहां पर लॉग ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस सी आंसर। समझ आया? ये नोट कर लो। दूसरा तरीका इसका ये था कि इस वाले पार्ट को आप टी मान लेते, इसको टी मान लेते तो इसका डेरिवेट ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला कट जाता, 1/t का किसका डेरिवेट होता है? लॉग टी का, वही आता तब भी। तो इस नीचे वाले को अगर टी मानते तब भी सेम आंसर आता, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि वो भी सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। जल्दी कर लेंगे। जल्दी नोट कर लो। हो गया दीपा, नोट हो गया। अनीशा आवाज आ रही है, समझ आ रहा है? अनीशा? यस सर। ठीक है। दीपा है? दीपा? चलो ठीक है, दीपा नहीं बोल रही है। साक्षी है? साक्षी? साक्षी? Yes, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई चीज किसी को समझना है तो बता देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर -2x अपॉन में ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर -2x dx। कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखना यहां ध्यान से। इसको अब डिवाइड मत कर देना, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेट ऊपर है। मैं क्या कर रहा हूं, देखना, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस नीचे वाले को अगर बच्चा टी मान लो, ठीक है? देखना यहां, ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर -2x इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेट ऊपर वाला ही होता है। एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन लगभग वही होता है, क्योंकि ई रेस टू पावर 2x का डेरिवेट ई रेस टू पावर 2x इंटू 2 होता, तो 2 से तो हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है कोफिशिएंट से। ई रेस टू पावर -2x है तो ऊपर ई रेस टू पावर -2x और -2 आना चाहिए, तो 2 से तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई 2 से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट वैल्यू को वैसे भी हम पता, आपको कोफिशिएंट का ना डेरिवेट होता है, ना लिमिट होता है, ना सम होता है, ना ही इंटीग्रेट होता है। तो क्या आएगा यहां पर, डेरिवेट अगर करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा यहां पर ई रेस टू पावर 2x इंटू 2। जतिन समझ आ रहा है? -2 ई रेस टू पावर 2x इक्वल टू dt अपॉन में dx। जिस जिस बच्चे का नाम लिया जाए बोलते रहें, अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये आ गया dt अपॉन में 2, अगर कॉमन लेंगे, जतिन है या भाग गया? हूँ भैया, हूँ। ठीक है, ठीक है। देखना यहां, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं यहां पर, तो ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर -2x बच गया यहां पर। ये आ गया इंटीग्रल ऑफ, ऊपर वाले को तो ऐसे लिख दिया e की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x अपॉन में t इंटू dx की वैल्यू हम dt अपॉन में क्या है यहां पर 2 e की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x
ठीक है, ये रख दिया, इससे ये कट गया, देखना ध्यान से इधर, तो क्या आ गया यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू डी टी। ये किसका होता है 1/2, ये किसका डेरिवेट होता है बच्चा, ये log t प्लस c का होता है, तो 1/2 log t की वैल्यू क्या है यहां पर देखना, e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर -2x प्लस c आंसर। समझ आया साक्षी, विशाल बच्चा समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया, नोट कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नोट कर लो। भैया यहाँ पर हमने डिवाइड क्यों नहीं किया? किसको डिवाइड? यहां पर डिवाइड इसलिए नहीं किया, लास्ट वाले में क्यों किया था डिवाइड? हेलो, डेरिवेट उसका डेरिवेट, हाँ डेरिवेट नहीं था, यहां पर तो डेरिवेट है, तो क्यों करेंगे डिवाइड? देखना, इसका डेरिवेट यही तो होता है, इसका डेरिवेट यही तो होता है, बस 2 नहीं था यहाँ पर, बस 2 नहीं था, तो इसलिए हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ आया विशाल? यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। जल्दी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, देखना वो तरीका क्या है, समझना ध्यान से। देखो, मिटा दो ये लिवांशी, मिटा दूं? हेलो लिवांशी, मिटा दूं? हाँ सर। ठीक है, सुंदर पिचाई, मिटा दूं इसको? अरे 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, तू जिंदा है? एक बार इससे तरुण से पूछना, क्या कोई बच्चा अगर किसी के कांटेक्ट में है, वो अभी थोड़ी देर पहले तो ऑनलाइन था वो, आयुष? हाँ जी भैया। एक बार जल्दी से तरुण से पूछ सकते तो पूछना, उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया? अच्छा ओके भैया, पूछ। मिटा दो। ठीक है, देखो इसका मेथड 2 देखेंगे सब बच्चे, एक मेथड और था इसका, अगर आप टी नहीं मानना चाहते थे ना, तो देखना यहां, देखो यहां, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते थे, जैसे e रेस टू पावर 2x का डेरिवेट होता है 2e रेस टू पावर 2x, और e रेस टू पावर -2x का डेरिवेट होता है -2e रेस टू पावर -2x, यही होता है ना। यानी नीचे वाले का डेरिवेट ऊपर तो है, बट क्या नहीं है बच्चा, 2 नहीं है। क्या नहीं है? 2। अगर 2 नहीं है तो एक काम करो, 2 ला दो। कैसे लाओगे? देखना यहां, 2 से मल्टीप्लाई करा दो e रेस टू पावर 2x माइनस e रेस टू पावर -2x, और नीचे क्या है यहां पर e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर -2x dx। ध्यान देना, अगर क्या आप ऐसे मल्टीप्लाई करा सकते हो अपनी मर्जी से? नहीं करा सकते तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, करा दिया जी डिवाइड, है ना। अब इस 2 को अगर अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1/2 ये आ जाएगा 2e रेस टू पावर 2x माइनस 2e रेस टू पावर -2x अपॉन में e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर -2x dx, है ना। विनय राज, समझ आया ये? विनय राज, यस सर। अब इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टीज पता ही है, स्टेटमेंट पता है, नीचे अगर फंक्शन और इसका एग्जैक्ट डेरिवेट अगर ऊपर होता है
dx, तो ये क्या हो जाता है log f of x प्लस सी आंसर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2 log क्या आएगा, नीचे वाला जो है ये फंक्शन होता है, तो e रेस्ट टू पावर 2x प्लस e रेस्ट टू पावर माइनस 2x प्लस सी आंसर। नोट कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, नहीं तो नोट कर लो। विनय राज, समझ आए दूसरा मेथड? यस सर। ठीक है, बढ़िया। जल्दी नोट करेंगे। भैया हाँ बोलो जतिन, बोलो। कॉल की ना, तो अभी उसने बोला कि मतलब आज वो कॉल क्या बोलते हैं, क्लास ले ही नहीं पाएगा। अच्छा, ओके, ठीक। जी भैया। वैशाली समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है ना वैशाली? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आया? समझ आया? ठीक। अन्य तमन्ना नहीं है ना क्लास में? चलो आगे चल रहे हैं। भैया विशाल हो गया, भूमि वर्मा हो गया, जतिन बोलो। बोलो बच्चे, क्या कह रहे थे? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, कुछ नहीं भैया। ठीक है, कोई बच्चा कुछ कह रहा है? भैया 32 कैसे होगा? 32 कैसे होगा? 32 पे पहुंच गया तू? 32 कैसे होगा, सोच। जब कुछ समझ ना आए तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। किया, लेकिन टी किसको मानूं मैं? हाँ, अब सोचो वहां पर। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर, ऊपर आ रहा होगा 2, फिर जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेगा तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसे ही आ रहा है ना? हाँ ऐसे ही आ रहा है। हाँ, तो अब सोच फिर क्या करेगा, देखना है अगला क्वेश्चन। बाकी बच्चे 21 क्वेश्चन देखना है यहाँ पर। इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर क्या है यहाँ पर? 2x माइनस 3 dx। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है यहाँ पर? इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर क्या है यहाँ पर? 7 माइनस 4x dx। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कुछ। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या? हाँ देखो, यहाँ इधर देखो, समझना ध्यान से। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन खेलते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है, देखना। सबसे पहले इसको अगर x मान ले तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसके लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि कभी भी tan स्क्वायर x अगर दिख जाए या cot स्क्वायर x अगर दिख जाए तो उसका रिलेशन फॉर्मूला लगा के उसको कोसेक या सेक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे बच्चा तो ये आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 dx। पता है ना सबको क्या फॉर्मूला होता है? नहीं पता तो यहां लिख भी देता हूं कैसे आया ये। tan स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x माइनस 1 रिलेशन फॉर्मूला होता है, उससे आया। अब क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान देना इधर। sec स्क्वायर इसको x अगर मान लो तो sec स्क्वायर x किसका डेरिवेट होता है? tan x का तो डेरिवेट होता है sec स्क्वायर x। बट इसको tan x का डेरिवेट sec स्क्वायर x आ गया, बट ये x कहां था? x माना था इसको, है ना? x था तो नहीं,
तो इसका भी डेरिवेट करके डिवाइड में लिखेंगे, और -1 का किसका डेरिवेट होता है, ये x का प्लस c आंसर। समझ आया ये? जिस बच्चों को ये समझ आ गया, आप सब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना, 3 - 7x dx इंटीग्रल ऑफ, अपनी मर्जी से क्वेश्चन दे रहा हूं ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है जल्दी से। सर हाँ बोलो भूमि। सर एक बार 2x - 3 को एक बार t एज्यूम करके क्वेश्चन नहीं होगा ये? हो जाएगा, तब भी सही होगा बच्चा, तब भी सही होगा। नहीं मेरे से नहीं हो रहा आपसे? नहीं, गलत हो गया। गलत? आपको कैसे पता गलत है वो? मैं करता हूं, रुक जाओ। आंसर हो सकता है डिफर आए, आंसर अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलत है। हो गया ये हो गया। देखो इसी को मैं आपके मेथड से करके दिखाता हूं, देखना यहां किसको टी मानोगे, कब टी माना है, 1 मिनट रुकना। यहां पर अगर टी मानोगे तो नहीं होएगा, यहां पर टी मानोगे तो पहले तो ये 10 स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दो, 10 स्क्वायर एक्स अगर होता है तो उसको sec स्क्वायर x - 1 करना होता है। बात समझ आ रही है? और यहां पर फिर टी मान सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो देखो मैं बताता हूं, फिर इस वाले क्वेश्चन में बताता हूं आपको, देखना क्या क्या कह रहे हो भूमि, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो मेथड, भूमि वो लेंदी हो जाएगा। सर नहीं, 1 मिनट में बता रही हूँ ना मैंने कैसे किया था। हाँ बताओ। सर ये जो 2x - 3 हाँ जी, इसको मैंने t ले लिया तो मतलब पूरा तो हो गया, लेकिन यहीं पर टी मान लिया, यहीं पर, यहां पर टी मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना बच्चा। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, नहीं सर, इसलिए वहां, हाँ ये 2x - 3 को अगर हम t देंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है, और dx हो ठीक जाएगा है, और में 2 आएगा। ठीक है, फिर सर ऐसे मैंने किया था, और 10 स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस। आपकी आवाज कट रही है बच्चा, आपकी आवाज बहुत कट रही है। एक काम करना, जो आपने किया है उसको व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं देख लो आपकी फीलिंग, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं मैं यहां पर करके दिखाता हूं। देखो यहाँ तो 10 स्क्वायर, देखना यहाँ 3 - 7x dx है। इसको एक तरीका तो पहले तो ये है कि आप इसको sec स्क्वायर 3 - 7x और -1 dx कर लो, ठीक है। इसमें मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है, देखना यहां पर सब बच्चे, क्योंकि अगर पहले इसको x अगर मानते हो, जैसे भूमि कह रही है इसको x मान लो, ये लेंदी मेथड है और कुछ नहीं है, इसको अगर x मानते हो तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसका डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या, देखना यहाँ पर सबसे पहले ये आएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर, इसको t माना था तो t dx -1 dx सेपरेट करना कहते हैं। ये इंटीग्रल इस टर्म के साथ भी थी, ये इंटीग्रल इस वाले टर्म के साथ भी थी, तो ये इंटीग्रल दोनों के साथ लिख दिया, अलग अलग कर दिया बच्चा। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, ध्यान देना। अब इसको जो t माना था ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -7, ध्यान देना इधर, -7 x का डेरिवेट 1 इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो यहां से अगर आप dx की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा, इधर जाएगा तो dt अपॉन में -7, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान देना, इस dx की वैल्यू अगली लाइन में रखता हूं, तो ये आएगा यहाँ पर sec स्क्वायर t, और dx की वैल्यू अगर हम dt अपॉन में -7 रखते हैं तो -1/7 बाहर फेंक दिया और 1 dx। विशाली तोमर बताओ ये समझ आया, कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो विशाली तोमर। भैया विशाल, हाँ विशाल बोलो, आपको कोई डाउट है विशाल? भैया दूसरी तरफ dx की वैल्यू नहीं रखेंगे? डी नहीं, दूसरी तरफ क्यों रखेंगे, हमने जो टी माना है बस इसके लिए किया है, इसके लिए ये ऐसे ही चल रहा है, इधर हम रख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर तब भी सेम आएगा, लेकिन इधर मत करो, ये मैंने सेपरेट इसलिए किया था, ये इंटीग्रल इस टर्म के साथ भी है,
यहां से यहां तक एक टर्म, यहां से यहां तक दूसरी टर्म, तो सेपरेट कर दिया दोनों के साथ अलग अलग। समझ आया ये? यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो हाँ, एक एक करके पूछो बच्चा, क्या पूछ रहे हो पूछो। हाँ, तो इसमें यहाँ इस वाले में इंटीग्रल जो होगा t के रिस्पेक्ट में, और इस वाले में इंटीग्रल जो होगा x के रिस्पेक्ट में, ऐसा कर सकते हो। इसमें t के रिस्पेक्ट में, इसमें x के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैशाली आवाज आ रही है आपको? वैशाली, ठीक है। हाँ, इस मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर तू dx की वैल्यू यहां पर रख भी देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना नहीं रखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, dx की वैल्यू यहां पर रखता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा? दोनों तरीके से हो जाएगा। यहां देखना, तो ये आ गया -1/7 10 sec स्क्वायर, t किसका डेरिवेट होता है? 10t का, और ये t के रिस्पेक्ट में हो गया। -1 किसका डेरिवेट होता है? देखना यहाँ पर -x + c का, पता है ना? यहाँ x क्यों लिखा? क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में था। अगर आपने किसी बच्चे ने dx की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है तो फिर वो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू क्या है बच्चा? यहां पर 3 - 7x पुट कर दो, यहां पर 3 - 7x आंसर आ जाएगा। नोट करो जल्दी से। दीपा समझ आया? दीपा, सर दीपा नहीं है क्लास में। अच्छा दीपा नहीं है, ओके। हाँ, किस चीज को वैल्यू रख के करके दिखाऊं? ये सबको समझ आ गया? अब एक बच्चों की ख्वाहिश है कि वैल्यू रख के करके दिखाओ। चलो जी, इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तो dx की वैल्यू अगर यहां पर रखते हैं, देखना है पहले, एक मिनट, dx था ये -x + c, ये था ना, ये करा था, ये सबने नोट कर लिया है ना? ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखना है यहां पर ध्यान से इधर। एक तो ये मेथड है, दूसरा अगर t अगर पुट कर देते हो तो क्या अलग आएगा? देखना, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा आपका। ध्यान देना सब बच्चे, ये क्या आएगा आपका? ये आपका आंसर आया है फर्स्ट केस में, ध्यान देना। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, -1/7 10 t की वैल्यू क्या है बच्चा? 3 - 7x, तो ये लिख लिया, और -x + c। अब दूसरा केस देखो, अगर dx की वैल्यू पुट कर देता हूं dt/में -7, तो ये क्या आएगा बच्चा? सब देखना यहां पर ध्यान से, ये तरीका भी देख लो, इसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा, और फिर यहां पर t + c आएगा। ठीक है, तो दूसरे केस में जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? -1/7 क्या आएगा? 10t की वैल्यू क्या है यहां पर? 3 - 7x, फिर क्या आएगा? +1/7t + 1/7, और t की वैल्यू क्या है? अगेन 3 - 7x + c आंसर। तुम कहोगे दोनों आंसर अलग है, बिल्कुल जी, दोनों आंसर अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, आप जितने मेथड से करोगे उतने आंसर डिफर कर सकते। नोट करो जल्दी से। हाँ, अलग आ रहा था ना, इसलिए कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अलग आ सकता है। ठीक है, दिवांशी समझ आया गया? हाँ सर। चलिए एक बार, किस किस को यहां तक समझ आ गया? सब बच्चे एक बार चैट बॉक्स में आ जाइए और चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आ गया तो समझ। डन लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी से आके। विनय का हो गया, राज का हो गया, लिवांशी का हो गया, ठीक है, प्रियांशु, अनीशा का हो गया, विशाली का हो गया, वेरी गुड। और कौन है? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, देखना चाहता हूं मैं कौन कौन जिंदा है। साक्षी, ठीक है, ओके। जिंदा इन द सेंस कौन कौन सो रहा है और कौन कौन जाग रहा है, ये देखना चाहता हूं मैं एक बार। आयुष का हो गया, ठीक है, और कौन है? आयुष के साथ जतिन। जतिन, आप सो रहे हो या जाग रहे हो? जी भैया, जाग रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आगे। ये आर्यन तिवारी, आर्यन तिवारी, विशाल भी जाग रहा है, सुंदर पिचाई भी जाग रहा है। एक तो ये अजीत सो गया, अजीत गायब हो गया, अजीत का कोई रिप्लाई नहीं आया है।
अजीत तू पार्क में कहीं खेल तो नहीं रहा है? पता चले ऑनलाइन ज्वाइन करके और खेल रहा हो। नहीं घर पे हूँ। अच्छा ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखना है आप, कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 में इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ट्राई करना सब बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में नीचे क्या है 6 cos x प्लस 4 sin x dx। कैसे होगा ये कुछ क्वेश्चन देखना है यहां पर ध्यान से। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो बहुत आसान है। इसको अगर x मान लेता हूं तो sec स्क्वायर x किसका डेरिवेट होता है बच्चा? 10x का। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेट होता है? 10x का। अब ये x माना था, ये x था नहीं, तो इसका भी डेरिवेट करेंगे तो 7 का डेरिवेट 0 और माइनस 4x का डेरिवेट होता है -4 प्लस c आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें राज और विनय बताएगा। विनय एंड राज बताइए एक बार। इसमें हम साइन इनवर्स एक्स को हम वो ले लेंगे, टी मान लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया है। आप यहाँ पर 2 लाख रुपए जीतते हो, जो कि आपको कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। देखना है यहाँ पर ध्यान से। अकाउंट में भेज दूं? बिल्कुल नहीं भेज पाऊंगा। याद देखना, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन में इसका डेरिवेट होएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। dx की वैल्यू क्या आएगी? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। देखना है यहां पर ध्यान से, तो ये आ जाएगा आपका t, ठीक है, और नीचे आ जाएगा यहां पर। अच्छा अकाउंट में भेजना है क्या? हेलो विनय। यस सर। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप अपना जो वो है ना एटीएम कार्ड का 16 डिजिट नंबर और उसका जो पीछे CVV है, ठीक है, CVV होता है, उसको उसका नंबर किस नाम से अकाउंट नंबर है वो भी भेज देना। और एक यस लास्ट में एक OTP आएगा वो भी भेज देना, ठीक है। चलो देखना है। एटीएम कार्ड मेरे पर नहीं है। तो फिर नहीं मिल पाएगा बच्चा, फिर 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। नंबर देता हूँ सर। नहीं, वो बैंक अकाउंट में जमा करना मुझे नहीं आता। यहां देखना, dx की वैल्यू अगर पुट करते हैं प्रियांशु इंटू डी टी, आर यू देयर? हेलो, तेरी राइमिंग सुने बहुत देर हो गई। हाँ अब मजा आया थोड़ा सा। देखो यहाँ t का जो है देखना है यहाँ पर, तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, सब वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर वुड बी क्या आएगा यहाँ पर? साइन इनवर्स x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस सी आंसर। नोट करो जल्दी से सब बच्चे, फास्ट, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना है यहाँ पर ध्यान से। एक क्लास और ये हो हाँ मुझे पता नहीं था कि आप लोगों की 3:30 से पहले कोई क्लास नहीं होती, नहीं तो मैं आपको कोशिश करूंगा 3 से 5 रखने की नेक्स्ट क्लास, ठीक है, 3 से 5। वी विल एंजॉय एंड ऑल्सो वी वांट टू कंप्लीट सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए बोलो भूमि, कुछ कह रहे थे आप? सर एक बार इस क्वेश्चन को ना
बोलो भूमि, क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रही हूँ कि ये न्यूमरेटर को टी करके एक बार करवाना। किसको टी करके? सर इसी क्वेश्चन को 23 को। अच्छा, ये दोबारा समझा दूं? नहीं। डिनोमिनेटर को टी मान के करवाओ, ये कह रहे हो? हाँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का टी तो इसलिए माना है क्योंकि इसका डेरिवेट ये होता है, वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। लेकिन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेट साइन इनवर्स एक्स थोड़ी होता है, जो नीचे वाले को आप टी मान लोगे। टी हम उस चीज को मानते हैं जिसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होता है, या तो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या मल्टीप्लाई में या इधर मल्टीप्लाई में। तो साइन इनवर्स एक्स को टी हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका डेरिवेट 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बात समझ आई नहीं आई? देखो यहां इस वाले क्वेश्चन में भूमि समझ आया? देखो यहां इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, 2 कॉमन ले रहा हूं नीचे वाले में से। नीचे वाले में से अगर 2 कॉमन लेता हूं तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में ये आ जाएगा यहां पर 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx। ध्यान देना, 2 तरीके हैं, या तो आप नीचे वाले को t मान लोगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहां 2 sin x का डेरिवेट क्या होता है? 2 cos x होता है। 3 cos x का डेरिवेट क्या होता है? माइनस 3 sin x होता है। यानी डिनोमिनेटर का, बच्चे साहिल देखो यार, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेट न्यूमरेटर में। बताया था ना, जब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेट अगर न्यूमरेटर में होता है तो एक फॉर्म लग जाती है, नीचे अगर एफ ऑफ एक्स हो, ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेट हो, वैल्यू भी सेम हो, तो ये क्या हो जाता है? डायरेक्ट लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा? ध्यान देना, इधर 1/2 नीचे वाला फंक्शन है और ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेट है एफ डैश एक्स है, तो ये आ जाएगा लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। आंसर नोट कर लो इसको जल्दी से। एक तरीका ये था। एक दूसरा तरीका, इसको अगर टी लेते हो तो उसका ऊपर वाला कट जाएगा, तब भी वही आएगा, 1/t हो जाएगा। 1/t बच्चा किसका डेरिवेट होता है? इसी का तो होता है, log t का ही तो होता है। तो ये वाला ज्यादा इजी है, बस इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। चलिए एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 देखना है, समझना ध्यान से। इधर क्या है यहाँ पर अगले क्वेश्चन में, या फिर एक काम करो नोट कर लो, आज के लिए बहुत है, चलो खुश रहो, ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो। आज के लिए बहुत है, लीव कर दीजिए, बाय बाय, टाटा। भैया बोलो विशाल। भैया क्लास ना भैया 3:30 से रख लो, फोन का नेट खत्म हो जाता है ना, कौन सी क्लास होती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, 3:30 से ही रखूंगा फिर, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज के लिए बहुत है, देखते रहिए लाइव शो। नाथ भाई, कुमार अभिषेक, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। हाँ बताओ भैया। भैया वो रमेश सर अभी एडीआर में है क्या? एडीआर में ही है। हाँ वो भैया फिर ना 3 बजे से ही क्लास रख लो, मेरे फोन में तो जूम चलता ही नहीं है। अच्छा, जूम नहीं चलता? हाँ तो मैं ऑफलाइन आऊंगा ना भैया। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो आप 3 बजे से रख लो क्लास। ठीक है, ओके।